नमस्कार। हर हर महादेव। श्रावण मास का आज 26वां दिन है। 26 दिन में हमारी कथा प्रवेश कर रही है। शिव कथा जो शिव पुराण के माध्यम से 26वें दिन की कथा हमको शैलिका जी सुनाएंगी। शैलिका जी नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप हमारे दर्शकों को 26वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। जैसा कि बाबा ने बोला कि आज हम 26वें दिन की कथा में आ गए हैं और हम उसका श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, तो अगर जो भी हमारी पहली वीडियो से आ रहा है तो वो आगे भी कंटिन्यू करें जब तक हमारी पूरी वीडियो ख़त्म ना हो जाए। तो हम आगे की कथा को आरंभ करते हैं। जैसे कि अभी हमारा पंचम खंड चल रहा है, तो उसमें शिव जी के चरित्रों के बारे में वर्णन किया है कि उन्होंने किस किस असुरों का जो है वध किया था और देवताओं के कहने पर। तो वो चरित्र अब हम सुनेंगे। तो आज का जो हमारा जो वध है, जो उन्होंने जिस असुर का वध किया था, वो शंखचूड़ नामक एक असुर है, उसका वध शिव जी ने किया था। तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरीके से क्या कहते हैं शिव जी ने उसका वध किया, वो हम इस तरीके से हम आज की कथा में उसका श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, जो थे दक्ष थे, और उनका जो दूसरा पुत्र था वो था मरीच। तो मरीच के जो पुत्र थे वो थे कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि के भी तो कश्यप ऋषि इतने महान थे, इतने तेजस्वी थे, इतने तप करने वाले ऋषि थे और उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, तप था, और जिसके कारण जो दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का जो विवाह था वो उनके साथ करा दिया था। तो जब कश्यप ऋषि का जब उन 13 कन्याओं से, दक्ष की कन्याओं से विवाह हुआ था, तो उनमें से एक जो कन्या थी वो बहुत ही रूपवती थी और सौभाग्यवती भी थी। तो उसमें उनकी जो कन्या थी उसका नाम था, क्या कहते हैं, दनु। तो जो दनु जो कन्या थी, तो उससे उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक था विप्रचित और एक था उनका दंभ। तो विप्रचित के तो बहुत से पुत्र हुए थे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही बलवान और एक पराक्रमी राजा हुआ था। फिर जो दंभ नामक जो उनका पुत्र था, वो तो बलवान तो था, फिर रूपवान भी था, कीर्तिवान भी था, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। उसका जब पुत्र ना होने के कारण फिर उसने सोचा कि उसे तप करना चाहिए, तो वो तप करने के लिए चला गया। तो वो विष्णु जी की, तो वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से, तो क्या कहते हैं, उन्होंने शुक्राचार्य जी से पूछा कि किस तरीके से उसे तप करना चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने मंत्र लिया और उसके बाद उन्होंने तप करना शुरू किया। जब उन्होंने विष्णु जी की उन्होंने आराधना करी, वहाँ पुष्कर के पास बैठकर उन्होंने विष्णु जी की आराधना करी और घोर तप किया। तब सभी देवी देवता जो थे ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर विष्णु जी के पास जाते और कहते हैं कि जो दंभ है वो ना तपस्या कर रहा है, आप कृपा करके उसे ऐसा वर मत दीजिएगा जिससे कि हम लोग जो है परेशानी में पड़ जाए। तब वो विष्णु जी ने कहा कि तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरा भक्त है, वो मेरी जो है आराधना कर रहा है, तो मैं तो उसको वर देने अवश्य जाऊँगा, क्योंकि वो घोर तप कर रहा है। तुम निश्चिंत होकर अपने लोगों को जाओ। फिर जब वो घोर तप कर रहा था दंभ, तब विष्णु जी उसको दर्शन देते हैं। और विष्णु जी जब उनको दर्शन देते हैं, तब दंभ से कहता है कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा एक आपके समान ही जो है तेजस्वी पुत्र हो, आपके समान ही रूपवान हो, आपके समान ही गुणवान हो, कीर्तिमान हो, बलशाली हो, सब कुछ आपके जैसा हो, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए अपने लिए। तब ब्रह्मा जी ने, तब विष्णु जी ने उनको कहा कि तथास्तु। तब उनको एक पुत्र दिया। तब उसके बाद जब उनको पुत्र दिया, तो क्या कहते हैं, फिर उनके घर में जो कहते हैं ब्राह्मण आते हैं, उनका जात संस्कार करते हैं। तब उनका जो नाम पड़ता है वो शंखचूड़ पड़ता है, क्योंकि शंखचूड़, क्योंकि जो पहले जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण जी के जो मित्र थे सुदामा, तो जो राधा जी थी, तो उन्होंने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में असुर बनोगे, तुम दानव बनोगे, तुम दानव जो तुम राजा होगे वो दानवों के राजा होगे। तब क्योंकि उनको क्या कहते हैं इस तरह का जब श्राप मिला था, तब वो वही सुदामा जो है शंखचूड़ नामक, जब वो पुत्र के रूप में उत्पन्न कर, मतलब भगवान जी ने उनको वरदान दिया और शंखचूड़ नामक जो दंभ के घर उनकी उत्पत्ति हुई। तब जब उनके दंभ के घर उनकी उत्पत्ति हुई तो चारों ओर हर्ष फैल गया। सारों उनका जो तेज था तो वो बहुत अधिक था शंखचूड़ का। अब शंखचूड़ भी बहुत ही प्रतापी था, बहुत ही महाप्रतापी और बलवान था। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो क्या कहते हैं, वो शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाता है और शुक्राचार्य जी से कहता है कि हे गुरु, आप मुझे कोई ऐसा कोई मंत्र बताइए
चाहिए जिससे मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर कर उनसे वर प्राप्त कर लूँ। अब शुक्राचार्य जी उसे मंत्र देते हैं। अब वो भी मंत्र लेकर पुष्कर पर जाता है, पुष्कर के तट पर जाता है और वहाँ पर ब्रह्मा जी की घोर आराधना करता है। तो वो क्योंकि वो भी अपने पिता का ही दंभ का ही पुत्र था और कहते विष्णु जी ने दिया था, तो वो भी बहुत बलशाली था, तो वो भी बहुत तप कर रहा था क्योंकि उसे भी वरदान चाहिए था। अब जब वो तप करता है तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वर देने के लिए आते हैं पुष्कर में। तो वो ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई भी परास्त ना कर पाए, कोई भी देवता मुझे परास्त ना कर पाए, और मुझे आप एक ऐसा कवच प्रदान कीजिए जिससे कि मेरी कभी हार ना हो पाए। फिर उन्होंने विष्णु जी का जो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का एक जो है कवच दिया, जो जिस कवच पर मतलब जो उसकी रक्षा, उसके प्राणों की जो रक्षा करता है, तो वो कवच उनको दे दिया और यह वरदान भी दिया कि कोई भी देवता तुम्हें हरा नहीं पाएगा। फिर उसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब शंखचूड़, और शंखचूड़ से यह भी कहते हैं कि तुम्हारा जो विवाह होगा ना, वहाँ पर एक कन्या है, ऋषि की कन्या है, तो उसका नाम तुलसी है। तो तुम उसके वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा विवाह जो है उसी से ही होगा। जैसे तुम पुरुषों में जो है क्या कहते हैं रत्न हो, और तो उसी प्रकार वो स्त्रियों में रत्न है। और बुद्धिमानों का अगर बुद्धिमान से अगर विवाह हो जाता है तो ये और भी अधिक जो है गुणकारी है। फिर उन्होंने इस तरीके की जब बातें कही तब शंखचूड़ उस वन में जाता है। अब वो उस आश्रम में पहुंचता है तब वो तुलसी जी उन पर विवाह क्या कहते हैं बाणों की वर्षा कर देती है, क्योंकि वो भी उसमें परंपरागत होती है। तब जब वो ये देखता है तब वो बिल्कुल भी, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियाँ तो क्या कहते हैं मोह लेती है, सबको मोह लेती है, उनके उससे तो कोई भी नहीं बच सकता। फिर उसके बाद जो शंखचूड़ होता है तो वो बच जाता है। तब तुलसी जी जो उनका नाम था तब वो प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि तुम ही एक ऐसे हो कि जिस पर किसी पर मोहित नहीं हुए, तुम पर यह बाण या शस्त्र नहीं चला। तब इतने में ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं उस समय आ जाते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारी जो है भार्या होगी, तुम्हारा जो विवाह होगा वो इसी से ही होगा, तुम अब कुछ मत सोचो और इनसे विवाह कर लो। तब जब शंखचूड़ और फिर तुलसी जी जो है उनका विवाह हो जाता है सभी रीति रिवाजों के तहत। अब जब उनका विवाह हो जाता है तब शुक्राचार्य जी को पता चलता है कि इन्होंने तपस्या से वर भी मांगा है, तो उनका राज्य अभिषेक होता है। तब उनको दानवों का राजा बना दिया जाता है। तब उसके बाद शुक्राचार्य जी जो देवताओं और दैत्यों में जो भी विवाद था वो सारी कथा फिर उनको भी सुनाते हैं। जब शंखचूड़ को सुनाते हैं तब शंखचूड़ कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इंद्रादिक जो उनका जो पूरा जो शासन है ना, राज्य है, मुझे सब कुछ लेना है, मुझे तो त्रिलोकी पर राज्य करना है। तो इतने में फिर वो अपनी सारी सेना को तैयार करता है और फिर वो उनके कहते हैं इंद्र के वहाँ पर जो अपना सेना लेकर चला जाता है। अब उनके साथ क्या कहते हैं युद्ध करने लगता है शंखचूड़। जब शंखचूड़ उनके साथ युद्ध करने लगता है तो कहते हैं इंद्रादिक देवी देवता जो होते हैं वो भी युद्ध करने चले आते हैं, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं होता ना कि इंद्र जो क्या कहते हैं शंखचूड़ तो किससे भी पराजित नहीं हो सकता। फिर वो सभी देवी देवताओं को पराजित कर देता है फिर, और जो इंद्र का जो है फिर राज्य छीन लेता है और वहाँ पर राज्य करने लगता है। फिर जो इंद्रादिक देवता होते हैं फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं और सारी कथा कह सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है शंखचूड़ के बारे में, मुझे पता है उसको जो श्राप मिला है, राधा ने उनको जो श्राप दिया है उसके बारे में भी मुझे सब ज्ञात है। इसका उपाय तो सिर्फ और सिर्फ शिव जी ही कर सकते हैं। तो हम सभी को शिव जी के पास जाना चाहिए और उनसे क्या कहते हैं कहना चाहिए कि आप जो है शंखचूड़ का वध कीजिए। तब सभी देवी देवता जाते हैं। अब नंदीश्वर जो होते हैं उनको रोक लेते हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर तो शिव जी जो है माता पार्वती जी के साथ है और उनके कहते हैं कुछ गाने बजाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है, आप अभी नहीं जा सकते, अभी वो व्यस्त है। तब वो कहते हैं कि नहीं, अभी उनको सारी कथा सुनाते हैं, सारी बात सुनाते हैं, फिर उनको आगे मिल जाती है। फिर नंदीश्वर कहते हैं ठीक है आप जाओ। तो वो 15 द्वार जो शिव जी के रत्न जड़ित होते हैं उनको पार कर विष्णु जी वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ वो उनके कहते हैं गीतों का जो वो कार्यक्रम चल रहा होता है वो भी देखते हैं। और उसके वो खत्म हो जाता है फिर वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं और उनको सारी कथा बताते हैं। तो फिर शिव जी भी कहते हैं कि मुझे यह पता है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो वो मुझे बताओ। तब विष्णु जी कहते हैं कि आप जो है शंखचूड़ नामक जो दैत्य है आप उसका वध कीजिए। फिर उसके बाद कृष्ण जी जो है फिर महादेव जी कहते हैं कि मैंने जो है कृष्ण को गोलोक दिया और राधा रानी और कृष्ण जो है मेरी आज्ञा से गोलोक में निवास करते हैं। अब क्या कहते हैं, और जो सुदामा थे वो तो कृष्ण के परम मित्र थे, परंतु राधा ने उनको श्राप दिया था। इसी कारण जब वो दैत्य बनकर आए हैं उनका नाम शंखचूड़ पड़ा है और वो बहुत अधिक बलवान है। लेकिन उनके मरने के बाद भी वो दोबारा से तुम्हारे वैकुंठ में, तुम्हारे गोलोक में जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने बोला और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे तुम चाहते हो कि उनका वध मेरे द्वारा हो तो मैं अवश्य करूँगा, अब आप लोग चिंतित मत हो। फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं। फिर
जो पहले तो उनका जो दूध होता है वो एक गंधर्व राज का जो वो राजा होता है उनको भेजते हैं, पुष्कर दंत नाम है उनका। तब उनको भेजते हैं अपना दूध बनाकर शिव जी और कहते हैं कि तुम शंखचूड़ के पास जाओ, शंखचूड़ के पास जाकर ये मेरा ये समाचार देना कि देखो कि दैत्य के मनुष्यों को ना, प्राणियों को आपस में बैर नहीं करना चाहिए, सभी को अपने सुखीपूर्वक रहना चाहिए। तुम अपना पताल में राज्य करो और देवताओं को, उनको इंद्रादेव के जो देवता है उनको अपना राज्य करने दो, अब तुम बैर मत करो। अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो ये काम करो, यह राज्य इंद्र को दे दो, तुम खुशी खुशी दे दो। फिर जब शंखचूड़ यह सुनता है तो कहता है कि नहीं, भले ही कि कहते हैं आपने ऐसा करा हो, लेकिन मैं तो युद्ध करने के लिए ही तैयार रहूँगा और मैं ऐसे ही तो नहीं दूंगा। फिर वो अपने दूत को भी भेजता है और भी जो पुष्करदंत होते हैं वो जाकर महादेव जी को समाचार दे देते हैं। महादेव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर जो हमारे जो शंखचूड़ होते हैं वो भी अपने दूत को भेजते हैं और कहते हैं कि शिव जी को ये समाचार देना कि आप हमेशा ही देवताओं की तरफ से जो है पक्ष लेते हो, हमेशा, चाहे वो कोई भी आपने जो है क्या कहते हैं त्रिपुरासुर का भी आपने वध किया देवताओं के कहने पर, आपने तारकासुर का भी वध करवाया, आपने सारे असुरों का वध कराया, हमेशा आप असुरों का ही क्यों वध करते हो, हमेशा आप देवताओं का पक्ष क्यों लेते हो। फिर इस तरह का समाचार शिव जी को भेजा। तब उन्होंने अपने दूत, फिर जब ये समाचार सुना तो शिव जी ने कहा, फिर अपने दूत को भेजा कि उससे ये कहा कि उसको ये जाकर कहो कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि वो मेरी आराधना करते हैं और मैं भक्त वत्सल हूँ, मेरा भक्त को जिसमें अच्छा लगेगा मैं तो वही करूँगा। तो इसी कारण से क्या कहते हैं मैं तो असुरों का वध करता हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं है, और मैं जिस असुर का वध करता हूँ उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो फिर ये समाचार जब वो सुनता है तो फिर वो कहता है कि अब तो मैं युद्ध ही करूँगा, बेशक भले ही कुछ भी हो। फिर उसके बाद शिव जी भी अपनी पूरी सेना के साथ सारे उनके साथ आ जाते, सारे देवी देवताओं के साथ आ जाते हैं। भद्रकाली जी आ जाती हैं, वीरभद्र आ जाते हैं, गणेश जी आ जाते हैं, सकंद आ जाते हैं, कार्तिकेय जिनका नाम है, वो सभी अपनी सेना लेकर आ जाते हैं। महादेव जी जो है प्रस्थान करते हैं युद्ध के लिए। अब वहाँ से जो कहते हैं हमारा जो शंखचूड़ होता है वो भी क्या कहते हैं अपनी भार्या से आज्ञा लेकर युद्ध के लिए आ जाता है। फिर उन दोनों में भी घोर युद्ध होता है। पहले तो महादेव जी सभी को भेजते हैं कि पहले आप करो, कि कहते हैं आपसे उनका वध हो जाए। परंतु सभी फिर जब सभी उनसे लड़ाई करते हैं तो भद्रकाली जी भी आती है। भद्रकाली जी अब क्या कहते हैं उनका वध करने के लिए जाती है तो विष्णु जी ने समझाते हैं कि आपके द्वारा ये अवध्य है, यह सिर्फ शिव जी के द्वारा ही इसका वध हो सकता है, तो फिर शिव जी इसका वध कर सकते हैं। तब भद्रकाली जी फिर मान जाती है और सैकड़ों जो उनकी सेना होती है ना उनको फिर मुख में डालती जाती है, उनका रक्तपात करने लगती है और जो पूरी पृथ्वी होती है इस तरीके से भर जाती है कि पूरा कीचड़ हो जाता है, उनके मांस का कीचड़ हो जाता है, पूरे रक्त से भर जाता है। तो फिर उसके बाद आते हैं शिव जी आते हैं, फिर यहाँ से शंखचूड़ आते हैं, फिर शंखचूड़ भी अपनी शक्ति छोड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी माया फेरते हैं कि जो बाण होते हैं वो दिखाई तो नहीं पड़ते परंतु वो बाणों की वर्षा हो जाती है। जब इस तरीके से होता है तब क्या कहते हैं अब शिव जी भी एक माया करते हैं तो उसकी सारी माया जो है चकनाचूर हो जाती है। फिर जब वो शूल फेंक रहे होते हैं तब उनसे यह बोला जाता है, फिर एक आकाशवाणी होती है, वो कहती है कि आप इनका वध अभी तक नहीं कर सकते हो क्योंकि जो है इसके पास एक तो विष्णु कवच है जिसके कारण आप इसका वध नहीं कर सकते, शक्ति नहीं चला सकते। दूसरा क्या कहते हैं इसकी जो स्त्री है वो पतिव्रता है, तब भी आप इसको वध नहीं कर सकते हो। तो अब फिर विष्णु जी जो है एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर अब शंखचूड़ के पास जाते हैं। अब शंखचूड़ से कहते हैं कि क्या कहते हैं, अब शंखचूड़ कहते हैं कि आपको हे ब्राह्मण मैं आपको क्या दान दूँ। फिर वो कहते वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि जो विष्णु जी होते हैं कि अगर तुम मुझे दे नहीं पाओगे अगर मैं तुमसे मांगूंगा तो अब वो तो बहुत ही बड़ा धर्मात्मा था शंखचूड़, क्योंकि वो सुदामा ही तो थी एक तरह से। फिर वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, उसने कोई पाप भी नहीं किया था। फिर वो कहते हैं कि नहीं आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको दान रूप में दे दूंगा। तब विष्णु जी कहते हैं, फिर वो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे अपना ये कवच दे दो। अब वो उसको जो प्राणों की जो सहायता कर रहा था वो तो उसका कवच ही था, परंतु ब्राह्मण ने दान मांगा था। फिर उन्होंने अपना कवच उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। अब कवच भी हो चुका था। फिर विष्णु जी ने ऐसी शक्ति फेरी कि उनका जो पत्नी पतिव्रता जो धर्म था उनकी पत्नी का वो भी छूट गया, जिस कारण जो महादेव जी ने जब अपना शूल चलाया तो फिर जो है जो शंखचूड़ था उसका वध हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो उसकी आत्मा होती है फिर वो चली जाती है गोलोक। इस तरीके से जो है शंखचूड़ का वध शिव जी करते हैं और एक नया चरित्र सभी के सामने रखते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरी इस चरित्र को सुनेगा जो क्या कहते हैं बहुत ही भाग्यवान होगा कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद शलिका जी, आपने हमारे
श्रोताओं को 26वें दिन की कथा शिव पुराण के माध्यम से सुनाई और श्रोतागण भी लाभान्वित होंगे। आपके परिवार पर भगवान शिव की और हमारे श्रोताओं पर जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनके परिवार पर भी भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डीपी शर्मा, जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।